नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से P3 पॉजिटिव प्रोग्रेसिव पाथ क्लासेस में। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत सही चल रही होगी। ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड लोअर पीसीएस का फॉर्म टाइम से फिल कर लीजिएगा। उत्तराखंड के इतिहास में मैंने चंद्रवंश की सारी क्लासेस अपलोड कर दी थी। पवार वंश में हमने 3 क्लासेस पढ़ ली हैं और आज हमारी है चौथी क्लास, जिसमें हम पढ़ेंगे पृथ्वीपति शाह। ठीक है, और टाइम और होगा तो इसके साथ पृथ्वीपति शाह के बाद हम देख लेंगे मेदनी शाह। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पृथ्वीपति शाह। पृथ्वीपति शाह जो पृथ्वीपति शाह है, इनका टाइम पीरियड है 1640 से लेकर के 1664। अगर आपने इससे पहले मेदनी शाह महीपति शाह पढ़ा होगा, तो महीपति शाह का जो टाइम पीरियड था वो था 1631 से 1635। अब यहाँ मैंने टाइम पीरियड लिखा है 40 से 64, तो बीच में आपको समझ में आ रहा होगा कि 35 से 40 में किसने राज किया। तो थोड़ा बहुत पहले कहानी को समझते हैं। जब आप कहानी समझ जाएंगे, नोट्स उसके बाद लिखना हमारे लिए ईजी हो जाएगा, मेरे लिए लिखाना और आपके लिए लिखना। देखिए, अभी जो 35 से 40 की बात है, यहाँ पर हमारे पास एक नाम आता है कर्णावती का, रानी कर्णावती। तो 35 से 40 तक यहाँ पर जो राज करती है वो करती है रानी कर्णावती। अब जो कर्णावती जब यहाँ पे राज तो कर रही है, अब ये है कौन? ये हमारे पास से महीपत शाह की रानी थी। महीपत शाह की मृत्यु के समय पृथ्वीपति शाह मात्र 7 साल के थे। तो इसमें जो राज का जो पूरा संरक्षिका है, इनकी जो राज्य की जो डोर संभालती है, वो अपने हाथ में ले लेती है कर्णावती। इसके समय एक इम्पोर्टेंट घटना होती है। एक नाम आता है हमारे पास से, शाहजहां का एक सेनापति था नजावत खां। शाहजहां यहाँ अपनी सेना को भेजता है। नजावत खां उस सेना का नेतृत्व करता है, नजावत खां के नेतृत्व में। तब जब नजावत खां जब यहाँ आता है पवार राज्य में, तो वहाँ जम करके लूटमार करता है। और इसमें इसका साथ देता है सिरमौर का राजा। और जो सिरमौर का राजा है, ये शेरगढ़, कालसी और वैरागढ़ इनमें क्या कर लेता है, अपना राज जमा लेता है। ठीक है, अब नजावत खां को जो रानी है कर्णावती है, वो इनको और इनके सैनिकों को बहुत यहाँ से मार मार के भगाती है, इवन उनकी नाक काट देती है। इसलिए इसे नाक कटरानी भी बोला जाता है। और जो रानी कर्णावती है, इसकी तुलना दुर्गा देवी से की गई है, जो कि गोलकुंडा की थी, और इन्हें ताराबाई की उपमा भी दी गई है। नोट्स अभी लिखाऊंगी, थोड़ा सा समझिए। अब होता क्या है, जो पृथ्वीपति शाह है वो 1640 में अपना राज्याभिषेक करता है। तो सबसे पहले वो क्या करता है, जो भी यहाँ के इन लोगों ने, जो नजाब सिरमौर के राजा ने जो इससे क्षेत्र ले लिए थे, उन्हें लेने की कोशिश करता है, उन्हें अपने राज्य में मिलाता है। और साथ में ये हिमाचल के राज्य में भी अपना जो राज्य है उसे विस्तार करने की सोचता है। लेकिन उन राजाओं में एकता थी, तो इसको यहाँ पर संधि करनी पड़ती है, जिसे बोला जाता है हिटकोला की संधि। ठीक, इस हटकोली की संधि, हटकोली की संधि। अब बात यही 1640 की है, जब इसका राज्याभिषेक हो रहा था। तो इसके जो हमारे पास से पूर्वज हैं, यानी कि इसके पिता, इसके दादा, वो क्या करते थे, मुगलों से मिलने जाते थे, उनके लिए गिफ्ट वगैरह ले जाते थे। और पृथ्वीपति शाह को बिल्कुल पसंद नहीं था। तो जब इसका राज्याभिषेक हो रहा होता है, तो शाहजहां अपना एक दूत भेजता है, खिलअत। पृथ्वीपति शाह इसका कोई सम्मान नहीं करता है। आप देखिए, शाहजहां पूरे भारत का बादशाह उसमें बैठा बना हुआ है, और अपने इसके दूत का ये कोई भी सम्मान नहीं कर रहा है। इससे शाहजहां बहुत ज्यादा क्रोधित होता है, सोचता है कि हमारा अपमान हुआ है। तो वो अब क्या करता है, खलीलुल्लाह के नेतृत्व में, खलीलुल्लाह खलीलुल्लाह के नेतृत्व में यहाँ सेना भेज देता है, यानी कि पंवार में। और इसमें इसका जो हमारे पास से सहयोग करते हैं, वो सिरमौर का राजा भी करता है। और साथ ही साथ जो चंद राजा है, बाज बहादुर चंद, वो भी क्या करता है, हमारे पास से खलीलुल्लाह खां का साथ देता है, इनकी शाहजहां का साथ देता है। और अंत में जब हमारे पास से ये पृथ्वीपति शाह को पता चलता है कि अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता, हार ही जाऊंगा इससे, तो वो इनसे संधि कर लेता है। और ये हमारे पास से जो अंतिम नेतृत्व करता है हमारे पास, यानी कि अंतिम जो युद्ध होता है मुगलों की ओर से, वो लड़ता है हमारे पास से खलीलुल्लाह खां। ठीक है, जब इसको पता चलता है कि अब मैं आगे कुछ नहीं कर सकता है, तो इनसे संधि कर लेता है। और ये लोग अपना क्या करते हैं, खलीलुल्लाह खां, एक नाम आता है चतुर्भुज चौहान, उसको क्या करते हैं, यहाँ उत्तराधिकारी नियुक्त करके चले जाते हैं। अब जब ये जाता है हमारे पास से, तो पृथ्वीपति शाह जो ये चौहान था, चतुर्भुज चौहान है,
उससे अपना राज्य वापस लेने की कोशिश करता है। ठीक है, तो इसी बीच हमारे पास से दारा सिको का बेटा है सुलेमान सिको, क्योंकि मुगल में भी क्या चला था, उत्तराधिकारी का युद्ध चल रहा था। सुलेमान सिको वो उत्तराखंड में आता है शरण लेने के लिए। पहले जाता है चंदे में, तो बाज बहादुर चंद थोड़ा चालाक था, वो चतुराई से क्या करता है, काम लेता है और ऐसे बहुत सारे गिफ्ट वगैरह देता है और भेज देता है पवार राज्य में। अब पृथ्वीपति शाह, क्योंकि वो तो मुगलों से डरता नहीं था, वो अपने को महान समझता था, तो वो क्या करता है, सुलेमान को रखने की कोशिश करता है। लेकिन पृथ्वीपति शाह का जो बेटा है मेदनी शाह, वो जानता है, क्योंकि अब राजा बन चुका था औरंगजेब मुगल में, वो जानता है हमारे पास से कि औरंगजेब बहुत खतरनाक है, तो इससे ज़्यादा अच्छा है सुलेमान सिक्कों को वापस भेज दिया जाए। अब ऐसा करने के लिए पहले वो अपने पिता पृथ्वीपति शाह से पूरा राजभार ले लेता है। ठीक है, तो यही चीज़ें इंपॉर्टेंट थी पृथ्वीपति शाह में। तो चलिए नोट्स बनाइएगा, पृथ्वीपति शाह, यहाँ पर इनका टाइम पीरियड लिख दीजिए। अब इसमें लिखना 1635 से 1640, 1635 से 1640 तक राज्य की बागडोर, राज्य की बागडोर रानी कर्णावती ने संभाली, रानी कर्णावती ने संभाली। आप नोट भी कर लीजिए, वैसे मैंने पहले बताया था, लिख लीजिएगा। रानी कर्णावती महीपत शाह की, महीपत शाह की रानी थी। अब इसमें मैंने आपको बताया था कि इसके समय में क्या था, नजावत खां आया था ना, यहाँ पे लिखना 1636 में, 1636 में शाहजहां ने, शाहजहां ने नजावत खां के नेतृत्व में, नेतृत्व में अपनी सेना भेजी। फिर आप लोग लिख लीजिएगा कि जो रानी कर्णावती है उसने नजावत खां और उनके जो सेना या उनके जो सैनिक है उनकी नाक काट दी थी, इसलिए रानी कर्णावती को नाककट रानी के नाम से भी जाना जाता है, नाककट रानी के नाम से भी जाना जाता है, के नाम से भी जाना जाता है। फिर लिखिएगा, मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास से रानी कर्णावती है इसकी तुलना रानी दुर्गावती से भी की जाती है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, रानी कर्णावती की तुलना, रानी कर्णावती की तुलना, की तुलना रानी दुर्गावती से भी की जाती है। दुर्गावती तथा एक नाम और है ताराबाई की उपमा भी इनको दी जाती है, तथा ताराबाई से की जाती है, की जाती है। नेक्स्ट लिखिएगा, गद्दी पर बैठने पर पृथ्वी शाह ने, गद्दी पर बैठने पर, बैठने पर पृथ्वी पति शाह ने अपने राज्य के पश्चिम की ओर अभियान चलाया, पश्चिम की ओर अभियान चलाया। अभियान चला के क्या करता, जो सिरमौर के राजा थे उसने कालसी शेरगढ़ ये सब ले लिया था और ये सब अपना ले लेता है। अभियान चलाया, अभियान चलाया और अपने राज्य की सीमा को, ये अपने राज्य की सीमा को, सीमा को सतलज नदी तक पहुंचाना चाहता था, सतलज नदी तक पहुंचाना चाहता था। आप लोग लिख लीजिए इसमें पहुंचाना, परंतु हिमाचल के राजाओं की एकता के सम्मुख इसकी एक ना चली और इसे संधि करनी पड़ी। ठीक है, और इसे संधि करनी पड़ी, या लिखे इसे हटकोली, हटकोली की संधि करनी पड़ी। ये संधि किसके बीच में हुई है, प्रदीप शाह और हमारे पृथ्वीपति शाह और पृथ्वीपति शाह के साथ जो हिमाचल के राजा है, हटकोली की संधि करनी पड़ी। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, पृथ्वीपति शाह के, पृथ्वीपति शाह के, शाह के राज्याभिषेक के अवसर पर, राज्याभिषेक के अवसर पर, अवसर पर शाहजहां ने, आप लोग लिख लीजिए, शाहजहां ने अपना दूत किसको भेजा था, खिलअत को भेजा। शाहजहां ने अपना दूत खिलअत भेजा,
जिसका पृथ्वीपति शाह ने सम्मान नहीं किया। इस अपमान से इस अपमान से क्रोधित होकर शाहजहां ने, आप लोग इतना लिख लीजिएगा, शाहजहां ने खलीलुल्लाह के नेतृत्व में पवार राज्य में अपनी सेना भेजी अपनी सेना भेजी सेना भेजी इसमें चंद राजा का नाम है बाज बहादुर, चाहे तो लिख लेना, बाज बहादुर तथा सिरमौर सिरमौर के राजा ने मुगलों का सहयोग किया मुगलों का सहयोग किया यानी कि शाहजहां का सहयोग किया, मुगलों का सहयोग किया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, शाहजहां ने 1656 में कासिम खां के नेतृत्व में गढ़वाल पर अंतिम आक्रमण किया और पृथ्वीपति शाह हार गए। देखिए एक पॉइंट में लिखाना आपको भूल गई, जब खलीलुल्लाह खां का ने आक्रमण किया था उस समय थोड़ा सा मौसम खराब हो गया था और वो अपने विजित क्षेत्रों में किसको के चल जाता है, चतुर्भुज चौहान को, वो मैंने भी आपको आगे बताया था, तो आप वो पॉइंट नोट कर लीजिएगा। ठीक है, खलीलुल्लाह खां के आक्रमण के समय मौसम खराब होने की वजह से वो अपने विजित क्षेत्र में चतुर्भुज चौहान को विजित क्षेत्र सौंप जाता है ठीक है, यहाँ पर अब फिर नेक्स्ट पॉइंट आपके पास यही था कि कासिम खां के नेतृत्व में गढ़वाल में पर अंतिम आक्रमण किया और पृथ्वीपति शाह हार गए मतलब ये क्या करते हैं, मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। अब देखिए अब हमारे पास से क्या हुआ था, जब ये मुगल की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं, पृथ्वीपति शाह ऐसे तो बैठने वाला नहीं था, तो पृथ्वीपति शाह क्या करता है, छापे मारे पद्धति से धीरे धीरे देहरादून के आसपास के क्षेत्र क्या करता है, लेना स्टार्ट कर देता है। अब लिखना, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, पृथ्वीपति शाह के समय यानी कि इसके समय दारा सिकोह का बेटा सुलेमान सिकोह शरण लेने आया। ठीक है, अब होता क्या है, जो दारा सिकोह इस समय ये औरंगजेब से पराजित हो जाता है। आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा ना, दारा सिकोह औरंगजेब से पराजित हो जाता है, उसका बेटा भाग करके यहाँ आ जाता है। अब औरंगजेब ऑर्डर देता है कि सुलेमान सिकोह को मेरे पास पकड़ के लेके आओ। ठीक है, तो लेकिन हमारे पास से जो ये था पृथ्वीपति शाह, ये सोचता है, ये तो मुगलों से डरता नहीं है, तो ये सोचता है कि नहीं चल तू रह ले यहाँ, लेकिन इसका जो बेटा है वो बहुत हमारे पास से डर रहा था, तो मेदिनी शाह सबसे पहले क्या करता है, जो पृथ्वीपति शाह है उससे क्या कर लेता है, पहले पूरी सत्ता हड़प लेता है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट लिखना, मेदिनी शाह, नेक्स्ट जो राजा आएगा वो आएगा मेदिनी शाह, तो लिखिएगा मेदिनी शाह। पृथ्वीपति शाह का समाप्त हो गया है, अब स्टार्ट होगा मेदिनी शाह। मेदिनी शाह का टाइम पीरियड है 1664 से 1684। देखिए वैसे तो ये हमारे पास है 1660 में ही पृथ्वीपति शाह से अपनी राज सत्ता अपना हड़प लेता है, लेकिन अपना राज्याभिषेक 1664 में करता है। लिखना, मेदिनी शाह ने 1660 में अपने पिता का नाम पृथ्वीपति शाह है, हाँ, अपने पिता से राज सत्ता हड़प ली, लेकिन अपना राज्याभिषेक 1664 में किया।
1664 में किया। ठीक है, और लिखना इसने सुलेमान सिकोह को मुगल सेना को सौंपा। इसने सुलेमान सिकोह को मुगल सेना को सौंपा। मुगल सेना को सौंपा। अब इसके बाद से इतना करने के बाद जब इसका राज्याभिषेक होता है सुलेमान सिकोह का, तो ये क्या करता है हमारे पास से, इसके पिता के समय देहरादून के कुछ क्षेत्रों में किसका अधिकार हो गया था, मुगलों का अधिकार हो गया था। वो चतुर्भुज चौहान को छोड़ गए थे ना। तो जो मेदिनी शाह है वो क्या करता है, सबसे पहले उन क्षेत्रों को फिर से जीत लेता है। अब जीतता कैसे है, मेदिनी शाह थोड़ा सा चालाक था। ये क्या करता है हमारे पास से औरंगजेब के पास जाता है दिल्ली, और औरंगजेब इसे भेजता है बुटौलगढ़ पर अधिकार करने के लिए। बुटौलगढ़ हमारे पास है, थोड़ा सा पहले ध्यान से कहानी सुनिएगा। औरंगजेब के पास जाता है ये, औरंगजेब इसे भेजता है बुटौलगढ़ पर, और बुटौलगढ़ पड़ता है हिमाचल पर। और जब ये वहां पर अधिकार कर लेता है तो ये औरंगजेब भी प्रसन्न हो जाता है, और ये बोलता है औरंगजेब से कि तुम मुझे क्या कर दो, दून का क्षेत्र वापस कर दो। तो लिखना है इसमें मेदिनी शाह में, लिखना औरंगजेब औरंगजेब मेदिनी शाह को दिल्ली बुलाकर दिल्ली बुलाकर बुटौलगढ़ में अधिकार करने भेजता है। बुटौलगढ़ में अधिकार करने भेजता है अधिकार करने भेजता है भेजता है। और जब मेदिनी शाह को बुटौलगढ़ में सफलता बुटौलगढ़ में सफलता प्राप्त हुई, औरंगजेब खुश हुआ। औरंगजेब खुश हुआ और मेदिनी शाह चालाकी से दून क्षेत्र मुगलों से यानी कि औरंगजेब से मांग लेता है। मुगलों से मांग लेता है, यानी कि अब फिर से क्या होता है हमारे पास से, पवार राज्य में हमारे पास यानी कि दून क्षेत्र में भी किसका अधिकार हो जाता है हमारे पास से, फिर से पूर्ण रूप से पवारों का अधिकार हो जाता है। अब मेदिनी शाह के टाइम की एक इम्पोर्टेंट घटना ये है, क्योंकि वहां से हमारे पास से चंद राजा कौन था, बाज बहादुर चंद्र। जब बाज बहादुर चंद्र हमारे पास से जाता है तिब्बत यात्रा पर, तो मेदिनी शाह क्या करता है, बाज बहादुर चंद्र द्वारा जो उन्होंने पवार से जो राज्य लिए होते हैं उन पर भी क्या कर लेता है हमारे पास से अधिकार प्राप्त कर लेता है। ठीक है, अब बाज बहादुर चंद्र के बाद महाराजा बनता है हमारे पास से उद्योग चंद्र। तो ध्यान से लिखना, आपने ध्यान रखा होगा जब हमने पढ़ा था वहाँ चंद्र पढ़ा था, तो हमने देखा था कि उद्योग चंद्र, थोड़ा सा पहले रिवाइज कर लेते हैं पहले वाला। तो उद्योग चंद्र के समय हमारे पास क्या होता है, पवार वाले और साथ में जो डोटी है ये आपस में मिल जाते हैं, याद आ रहा होगा ना। और फिर ये क्या करते हैं, जब उद्योग चंद्र हमारे पास से राजा होता है तो इसके वहां पवार वाले और डोटी वाले क्या करते थे, हमला करते थे। जिसके बाद से उद्योग चंद्र हमारे पास से क्या बनाता था, छावनी बनाता था, और उसके बाद चले जाता था कहाँ, तीर्थ यात्रा पर। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इससे पहले मैं बार बार बोलूँ, चंद्र को एक बार अच्छे से पढ़ना तो आपको पवार पढ़ना इजी लगेगा। तो लिखना मेदिनी शाह ने चंद राजा के विरुद्ध, आपके चंद्र राजा उद्योग चंद्र आ गया, हाँ। लिखना मेदिनी शाह ने चंद राजा के विरुद्ध डोटी के रैका से मित्रता कर ली। डोटी के रैका से, अगर आपने चंद में देखा होगा तो वही चीज आपने चंद में भी पढ़ी है, ये डोटी के रैका से मित्रता कर ली। और दोनों ही मित्र ने चंद राज्य पर विभिन्न दिशाओं में आक्रमण किए। विभिन्न दिशाओं में आक्रमण किए।
आक्रमण किए। थोड़ा सा मैं आपको याद दिला देती हूँ, अगर आपने उद्योग चंद्र पढ़ा होगा तो इस समय हमारे पास से क्या होता है, जो डोटी वाले होते हैं वो हमारे पास आक्रमण करते हैं चंपावत में, और जो हमारे पास से पवार है वो आक्रमण करते हैं हमारे पास से दौराहाट और दुनागरी वाले क्षेत्र में। लिखना, डोटी के रैका ने चंपावत में। यही सब आपने चंद्र में पढ़ा, मैं बार बार बोल रही हूँ कि आप एक बार अच्छे से पहले चंद्र की क्लास देखिएगा। डोटी के रैका ने चंपावत क्षेत्र में, चंपावत क्षेत्र में, तथा पवार राजा ने, पवार राजा कौन है आपके, मेदनी शाह, पवार राजा ने दुनागिरी तथा दौराहाट पर अधिकार कर लिया, तथा द्वाराहाट पर अधिकार कर लिया, कर लिया। लेकिन होता लास्ट में यही, उद्योग चंद्र वापस आ जाता है और अब सफल हो जाता है, और यहाँ क्या बना देता है, छावनी बना देता था। उसके बाद उद्योग चंद्र चल जाता था प्रयागराज में कुंभ नहाने के लिए। ठीक है, लिखना, परंतु उद्योग चंद्र, उद्योग चंद्र दोनों सेनाओं को, दोनों सेना का मतलब है डोटी की भी और चंद पवार की भी, दोनों सेनाओं को पराजित करने में सफल रहा, पराजित करने में सफल रहा, सफल रहा। तो ये सब काम हुए थे हमारे पास से मेदनी शाह के टाइम पर। ठीक है, मेदनी शाह ने ये भी कहा है, मेरी गंगा हवेली तो मेरे पास आ ले, ये लिख लेना। मेदनी शाह, ये कथन किसने कहा है, कभी आता है, मेरी गंगा हवेली तो मेरे पास आ ले, मेरे पास आ ले। ये कब कब कहा था, जब भी हमारे पास से ज्यादा युद्ध करता है औरंगजेब के कहने से, कहाँ पे जाता था हमारे पास से, बुटौलगढ़ पे जाता है, और फिर वहां से जो पृथ्वीपति शाह जो हार जाता है देहरादून का क्षेत्र, उनको मांगने के लिए ये औरंगजेब को एक पत्र लिखता है, मेरी गंगा हवेली तो मेरे पास आ ले, यानी कि जो मेरा है वो मेरे पास ही आएगा टाइप। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट था मेदनी शाह के बारे में। तो यहाँ पर हमने आज पृथ्वीपति शाह पढ़ लिया, मेदनी शाह पढ़ लिया, बीच में हमारे पास रानी कर्णावती आती है वो भी देख लिया है। अब नेक्स्ट क्लास में हमारे पास से आएगा फतेहपति शाह। आई थिंक पवार वंश की भी हमारे पास से 2 क्लास और आएंगी, और उसमें पवार वंश समाप्त हो जाएगा। तो आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी, कंटेंट अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।